झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2025 यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से 2 साल के सिलेबस के आधार पर लिया जाने वाला झारखंड डीएलएड एग्जाम सेशन 2023-25 का फाइनल एग्जाम 9 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। इसीलिए पिछले 6 सालों से सेशन 2018-20, 2019-21, 2020-22, 2021-23 और पिछले साल 2022-24 को जिस तरह से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन की मदद से बेहतरीन तैयारी करने का मौका दिया और बेहतरीन रिजल्ट भी हुआ, इसी तरह से अब सेशन 2023-25 के लिए भी एमएसए क्लासेस तैयार है। हमने अभी तक आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, हिंदी का पेपर 5 और आज इस वीडियो में इंग्लिश पेपर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन परीक्षा से हर 10 दिन एक हफ्ता पहले आप लोगों को दिया जाता है, जहां से आप लोग को एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न हमारे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है झारखंड डीएलएड के फाइनल एग्जाम में। तो उम्मीद है सेशन 2023-25 में मिल सकता है। आपके एग्जाम में एक हेल्प करने के लिए हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जा रही है। और अगर आप अपने से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप हमारे नोट से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको अभी एग्जाम के अंतिम दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखना है और इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। तो चलिए, झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 के लिए पेपर नंबर 6 इंग्लिश का पैडागोजी प्लस ग्रामर में क्या पढ़ना है, एग्जाम टिप्स भी बताएंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो इससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपने अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ जितने भी आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन को नोट करते रहना है कॉपी में, ठीक है। और कॉपी में नोट करके आपको तैयारी करना है। और जितने भी ग्रामर का सजेशन बताएंगे आप लोगों को, ग्रामर को पढ़ना है। आप ग्रामर का एक बुक ले सकते हैं या फिर गूगल या यूट्यूब पर बहुत सारे ग्रामर का वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो पेपर नंबर 6 के लिए यानी इंग्लिश कंटेंट कम मेथोडोलॉजी के लिए टोटल 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स रहेगा 60। इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक बनाए हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को बता देते हैं। टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर 9 क्वेश्चन भी पूछ लेगा, लेकिन आपको आंसर देना है कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा एग्जाम टिप्स आपको बता रहे हैं कि एग्जाम टिप्स हमारी तरफ से यही है कि झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में अगर आपको बेहतरीन मार्क्स और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो पैडागोजी थ्योरी का जो आंसर होगा वो कम से कम 3 या 4 पेज में आंसर लिखना है। और बाकी जो सेक्शन बी में आपको ग्रामर पूछा जाएगा तो ग्रामर की तैयारी करना है। आपको पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। डिस्क्रिप्शन में एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन लिंक है, प्ले स्टोर पर जाकर एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने क्वेश्चन एनालिसिस करके भी बता दिया है, 5 साल के क्वेश्चन को बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर आज से कुछ दिन पहले का चेक कर लीजिएगा। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन के आधार पर ग्रामर क्वेश्चन को उठाइए और उसका तैयारी कीजिए। बाकी जिनको अभी भी लास्ट टाइम में अगर आपको तैयारी करना है, हमारे नोट से शानदार तैयारी करने का मौका मिलेगा। जहां अगर अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है तो भी आप आराम से हमारे नोट से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हम नोट्स बनाए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर पर आधारित है। तो चलिए, पैडागोजी प्लस ग्रामर का एग्जाम टिप्स बताएंगे और गाइडेंस भी देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 के सभी कैंडिडेट्स के लिए। और इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा आंसर एनी 5 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए से जो आपको क्वेश्चन रहेगा उसका 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है पैडागोजी, जिसका आंसर एक एक पेज में आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 पेज में लिखना है। 3 से 4 पेज जैसे कि आप लोग समझा दिए थे, एक पेज में 2 साइड होते हैं, 2 साइड मतलब 2 पेज हुआ, फिर एक और पेज का 2 साइड हुआ, यानी 4 पेज। इस तरह से आपको 4 पेज तक लिखना है बेहतरीन मार्क्स के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप बी में जो है ग्रामर सेक्शन पूछा जाएगा, जहाँ आपको 3 क्वेश्चन का आंसर बनाना है और एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, यानी 3 12 36 सिर्फ आपको ग्रामर रहेगा और 12 दूनी 24 यानी पैडागोजी रहेगा 2 क्वेश्चन के लिए। तो ये रहा टोटल 60 मार्क्स के लिए। तो ग्रुप ए से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है और ग्रुप बी से आपको 3 ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए में यानी ग्रुप ए में आपको जो 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है पैडागोजी, उसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिए हैं और ये आपको क्वेश्चन कॉपी में नोट करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें आप लोग। सेक्शन ए यानी ग्रुप ए के लिए हमने क्या क्वेश्चन बनाया है, देखिए। पहला क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इट्स स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी टीचिंग इंग्लिश का स्ट्रक्चर अप्रोचेस पर एक नोट लिखने के लिए यानी आंसर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए डीएलएड सेशन 2023-25 के फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। इसके बाद, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया
और व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो दोनों का क्वेश्चन का मतलब एक ही है, इसका आंसर आपको हमारे नोट से तैयारी करना है। क्वेश्चन यही बता रहा है कि जो इंग्लिश टीचिंग किया जाता है, जो टीचिंग किया जाता है इंग्लिश का, इंग्लिश किसी को सिखाया जाता है, तो उसका पर्पस क्या है, उसका एम्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, बस आपको ये क्वेश्चन दो तरफ से पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको दो अलग अलग तरह से बना दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड्स, डिस्कस द टाइप्स। Question number 3, what is audio visual aids, discuss the types of audio visual aids and detail explain। मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है और अथवा नेम द ऑडियो विजुअल एड्स दैट यू वुड यूज इन टीचिंग इंग्लिश। यानी अगर आप टीचिंग इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसमें कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे, इसके बारे में। तो दोनों का सेम आंसर है, आप लिख सकते हैं। इसी का आंसर आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी तरफ जो सिलेक्ट किया गया है पैडागोजी के लिए, देखिए इसका इंग्लिश का भी दो, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का दोनों साल का सिलेबस मिलाकर एक बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको तैयारी करके जाना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। मतलब जो आप ऑडियो विजुअल एड्स या फिर ये जो यूज करेंगे, इनका पर्पस क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हमने दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, what are the skills of language, how will you develop these skills of speaking English in your students, or how do you develop the skill of writing in your students। यानी क्वेश्चन है कि what are the skills of language, लैंग्वेज का क्या क्या स्किल्स है, और अगर आप अपने बच्चों को स्पीकिंग इंग्लिश के लिए उसको स्किल तैयार करना है तो कैसे करेंगे। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया, और हाउ डू यू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इन योर स्टूडेंट, आप बच्चों में राइटिंग स्किल कैसे तैयार करेंगे। तो दो क्वेश्चन अलग अलग है और दो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको हम सिलेक्ट करके दिए हैं। पहला कि बच्चों को अगर आप इंग्लिश सिखाएंगे तो उसके लिए क्या आप डेवलप करेंगे, और दूसरा कि राइटिंग अगर बच्चों में करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आप कौन सा डेवलप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग टू द बिगिनर्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी टीचिंग इंग्लिश का जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, ये आपको लिखना है। और 8 नंबर में मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, इस तरह के मेथड को तैयार करके जरूर जाना है। तो ये रहा आपका टोटल मेथड, जैसे द ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड पढ़ के जाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट मेथड, द स्ट्रक्चरल मेथड, द कम्युनिकेटिव मेथड और सिचुएशनल मेथड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका द ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड छूट गया है, और स्ट्रक्चरल मेथड, ये 3 आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन बी यानी ग्रुप बी में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है ग्रामर में। तो ग्रामर में क्या क्या पढ़कर जाना है, सबसे पहले सजेशन यही है कि पिछले 5 साल का आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारे एप्लीकेशन से भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने क्वेश्चन के लिए लिंक भी दे दिया है, या फिर आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर आज से जस्ट 4-5 दिन पहले आप वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहे हैं ग्रामर में क्या क्या पढ़कर जाना है। तो 3 क्वेश्चन ग्रामर से बनाने के लिए सबसे पहले आपको तैयारी करके जाना है एप्लीकेशन या लेटर। लेटर में आपको पूछ सकता है अपने फादर्स, मदर्स या सिस्टर, ब्रदर्स को लिखने के लिए, या फिर एप्लीकेशन आपके स्कूल, कॉलेज या आपके स्कूल में लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद कोई एक टॉपिक पर आपको ऐसे या पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, हिंदी में जिसको निबंध बोला जाता है। और ये आपको दोनों एप्लीकेशन लेटर और ऐसे पैराग्राफ हिंदी में भी पूछा जाता है। तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में दोनों तैयारी करके आप लोग जाना है। उसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि ये तो कंपलसरी है, VVVI इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको हिंदी में लिखा रहेगा लगभग 5, 7, 10 कुछ सेंटेंस रहेगा, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसलेट करना है, ये आता ही आता है, इसको करके जाना है। उसके बाद प्रीपोजिशन, ऑपोजिट वर्ड और एडजेक्टिव, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसको आपको प्रीपोजिशन बनाने के लिए या ऑपोजिट वर्ड लिखने के लिए या फिर उसको एडजेक्टिव बनाने के लिए आ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन तैयारी करके जाना है। इसीलिए हम आपको बताएं कि आप लोग ग्रामर को अच्छे से तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोग करना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, और जिस तरह से पिछले 5 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वही सब टॉपिक तैयार करके जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नैरेशन पढ़कर आपको जाना है। और उसके बाद मेक सेंटेंसेस फ्रॉम वर्ड्स,
कुछ वर्ड दे दिया जाता है, जैसे 5-6 वर्ड, जैसे मान लीजिए बॉय दे दिया, काऊ दे दिया, अब उनका आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो ये एकदम क्लास 5-6 क्लास का चीज़ है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ग्रामर में आपको पूछा जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाने के लिए, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में आपको ए, अन और द, ये तीनों का यूज आप कैसे करना है इसको पढ़कर जाना है आप लोगों को, ए अन द का। और गिव पास्ट टेंस ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे क्या होगा कि कुछ वर्ब दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए प्ले दे दिए, ठीक है, अब बोला जाएगा कि इसका जो है वर्ब फॉर्म लिखिए। तो प्लेट का क्या होता है, प्लेट प्लेट प्लेट। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि और आपको है गो, तो गो से क्या होगा, गो, वेंट, उसके बाद गॉन। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आ गया डू, ठीक है, तो डू से क्या होगा, डू से होगा डीड, फिर होगा डन। तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद लास्ट है आपको कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को भी आपको सीख कर जाना है। एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूछ सकता है। ये रहा हमारी तरफ से क्वेश्चन। ग्रुप बी के लिए 3 क्वेश्चन जो बनाना होगा, ये आपको टोटल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर जाना है। लेकिन सबसे बेस्ट सजेशन है कि पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल में जो भी ग्रामर आया हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर लीजिए, काफ़ी है एग्जाम के लिए।